नमस्कार। आईएमए न्यूज गाजियाबाद में आपका स्वागत है। हमारे आज के विशेष कार्यक्रम कोरोना हमारी बस्ती में हम अपनी मस्ती में, मैं नवनीत वर्मा और मैं रचना आलोक शर्मा। आज हम आपको कोरोना काल के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस बारे में हमारे महाराज बाहुबली हाफ का क्या कहना है। महाराज की जय हो। क्या खबर लाए हो? महाराज, जनता में कोरोना फैल गया है। ये कोरोना कौन है? कोरोना महाराज, कोरोना वायरस होता है, कीटाणु है। पकड़ के महाराज, वो दिखता नहीं आंखों से। से दिखाओ। चश्मे से? वो चश्मे से भी नहीं दिखता है। लाइट से दिखता होगा। लाइट से? अरे महाराज, आप समझो ना, वो वायरस है। हमें नहीं पता। जब ये उससे पकड़ के लाओ बाहुबली। मेरा वचन ही है शासन। महाराज, जनता में खांसी जुकाम फैल गया है, छींक आ रही है, खांस रहे हैं। 1 लाख लोगों के कोरोना चिपट गया है। अरे कभी तो छूटेगा ना। ये तो सोचने वाली बात है। जनता में एक खबर फैला दो कि मास्क पहनना है, सैनिटाइजर करना है, हैंड वॉश करने हैं। जो भी हमारे आदेश का पालन नहीं करेगा, उसे मैं इस तलवार का सामना करूंगा। सबको ये खबर फैला दो कि यहाँ से बाहर नहीं जाना, बाहर जाएगा। तो क्या लॉकडाउन लगा दूं? हाँ, ना निकले, वरना तो सबको कोरोना वायरस हो जाएगा। फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। फिर बहुत दिन लग जाएंगे। कोई बाहर नहीं जाएगा। टीवी में ये न्यूज़ फैला दो कि कोरोना वाला है ना, अब बाहर जाना बंद और अंदर का। लॉकडाउन तो लग गया, मगर इसका बच्चों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है। माना कि हमें हमारे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन अब जो वो घर में बिता रहे हैं घंटे, वो घंटे भी तो बहुत सारे हैं। ऊर्जा से भरपूर नन्ही पीढ़ी कैसे बाउंसर पे बाउंसर मार रही है, आइए देखते हैं। कहाँ हो प्रखर? प्रखर, हाँ मम्मी, क्या हुआ? क्या कर रहे थे? मैं पढ़ रहा था। पढ़ रहे थे? अच्छा, वेरी गुड। क्या पढ़ रहे थे? फोन के मैसेजेस। ओहो, ये लड़का तो, ये लो, ये साइंस की कॉपी है, इससे सारे फॉर्मूले याद करो। एग्जाम आने वाले हैं, सब याद करके मुझे सुनाओ। मुझे सारे पहले से याद है, पूछ लो। सारे पहले से याद है? लाओ, मैं पूछती हूँ। चलो, ये बताओ, वाटर का क्या फॉर्मूला है? H2O plus N2O plus I2O plus K2O plus H2O plus E2O plus N2O। ये क्या है? पानी का फॉर्मूला तो सिर्फ H2O होता है ना? ये तो नाले के पानी का फॉर्मूला है। क्या? मम्मी, आप जानते हो कि टी शर्ट क्या होती है? टी शर्ट? ये जो तुम पहने हो वो टी शर्ट ही तो है। नहीं, जब टी शर्ट में टी गिर जाती है उसे टी शर्ट कहते हैं। शर्ट में टी? क्या है, तुम सारा दिन टीवी मोबाइल में लगे रहते हो? कभी तो कोई ढंग का काम कर लिया करो। क्योंकि टीवी मोबाइल ना सही, मैं लैपटॉप देखने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, यहाँ बैठो आराम से और एक कलरिंग बुक उठाओ और अच्छे से कलरिंग करो उसमें। कौन सी कलरिंग बुक उठाऊं? नॉडी, द अरेबियन नाइट्स या स्पाइडरमैन? ओहो, तुम तो ना एक काम करो, एक अच्छी सी स्टोरी बुक लो, उसमें एक अच्छी सी स्टोरी पढ़ लो। कौन सी स्टोरी बुक उठाऊं? चाचा चौधरी, अकबर बीरबल, कौन सी? ओहो, एक काम करो, तुम बस थोड़ी देर शांति से बैठकर अपना थोड़ा सा हॉलीडे होमवर्क कर लो। शांति से बैठ के तो नहीं हो सकता, और ये नहीं कर पाऊंगा मैं। ओहो, हे भगवान, ये कोरोना सुर इस धरती से कब जाएगा? प्रभु, इसे जल्दी से अपने पास बुलाओ, उस कोरोना सुर को, जिससे जल्दी से जल्दी ये मेरा बच्चा स्कूल जाए और मुझे थोड़ी शांति मिले। चलो बेटा, सो जाओ जल्दी। टाइम देखो जरा क्या हो रहा है। ब्रश किया?
बजे क्यों उठाते हो? आराम से सोने दिया करो ना। जो लोग लेट तक सोते हैं वो लोग आलसी नहीं होते। अच्छा। उनके सपने बड़े बड़े होते हैं। वाह वाह। अभी तो देखते देखते देर लग जाती है। देखो जैसे परसों तो मैंने एक सपना देखा क्या? कि कोरोना वायरस को टिड्डे खा गए अच्छा। और साइक्लोन टिड्डों को उड़ा के चाइना ले गया और इन चाइना वालों ने तो टिड्डों को ही खा लिया। हो देखा, सपने सपने में ही तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई। जय हो प्रभु जय हो। ऐसा करो, आप सो ही जाओ, काम सारे मैं खुद कर लूँ, ठीक है? आप सो के ना सपने देखो। गुड। मम्मा, इस बार तो आपका बर्थडे भी लॉकडाउन में गया। हम ना ही कहीं बाहर जा पाए और ना ही आपको कोई गिफ्ट दिलवा पाए। बताओ ना, आपको क्या चाहिए? चलो बेटा, अब ऐसे क्या सोचना, मेरे पास तो सब कुछ ही है। तुम लोग ना देखो बस। नहीं नहीं मम्मा, अब बस आप ये मत कहना कि अपना रूम साफ रखा करो, भाई बहन झगड़ा मत किया करो, टाइम टेबल बना के रूटीन फॉलो किया करो और घर के तामझाम में हेल्प किया करो। आप कुछ ऐसा बताओ जो हम आपको ऑनलाइन दिलवा सके। मम्मा, मैं भी आप ही की बेटी हूँ, कभी कभी मुझे भी पता चल जाता है जो आप सोच रहे हो। नवनीत जी, लेकिन ये नन्ही पीढ़ी ये भूल जाती है कि उन्हें जन्म देने वाली उनकी माताएं उनके हर बाउंसर को बाउंड्री पार पहुंचाने में पूर्णतया सक्षम हैं। कैसे? आप खुद ही देख लीजिए। मम्मी, मैं लैपटॉप देख लूं? देख लो, ज्यादा देर मत देखना। ओके, थैंक यू। ये क्या कर रहे हो? आपने तो बोला था लैपटॉप देख लूं। मैंने लैपटॉप को देखने के लिए बोला था, ऑन करने के लिए नहीं। ये बात है। बैठ जाऊं थोड़ा, थक गई हूँ सुबह से, काम काम काम। और ये बच्चे कुछ मत पूछो, सुबह से इनके गैजेट्स शुरू हो जाते हैं, पूरे दिन गैजेट्स। ओ गॉड, माँ की हेल्प करने के लिए तो इनको फुर्सत ही नहीं है। यशा, यशा देखो बेटा, मेरा YouTube नहीं ओपन हो रहा है। अरे मम्मा, डस्टिंग कर रही हूँ, कंप्लीट तो करके आने दो। देखा, माँ की हेल्प करने के लिए तो इनके पास टाइम ही नहीं है। यशस्वी, यशस्वी बेटा, व्हाट्सएप भी नहीं ओपन हो रहा है, देखो जरा मेरा फोन। कपड़े तो सुखा के आने दो। ठीक है, फिर दीदी को भेज दो। दीदी तो कपड़े धो रही है, मैं सुखा रही हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। और देखा, मेरा काम करने के लिए तो इनके पास टाइम ही नहीं है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। की बुक्स आई है तुम्हारी अभी? ये जो सारा दिन आंखें मोबाइल में फोड़ते रहते हो ना, कभी पढ़ भी लिया करो। और जो अभी पापा जी ने 20,000 का मोबाइल लेकर दिया है, कभी तो उसे भी तसल्ली से यूज कर लेना दिया करो। मम्मा, क्या बोली? क्या बेटा, माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारे दिमाग में जो खिचड़ी पकड़ी होती है ना, सब पता चल जाता है मुझे। बात आई समझ में? देखिए, आज भी कुछ लोग हैं जो अपनी आपराधिक गतिविधियों से बाज नहीं आ रहे हैं। पेश है हमारी विशेष रिपोर्ट, रॉबर्ट्स वांट बोथ, मोना एंड सोना। सारा एम्स मुझे एपी के नाम से जानता था। मेरी डिपार्टमेंट में वही हैसियत थी जो एस और स्टंट प्रोफेसर की होती है। बॉस, तो आप एस भी थे और स्टंट भी? आप बिल्कुल नहीं बदले बॉस। स्मार्ट बॉय, परफेक्शन में इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं होता। मोना डार्लिंग, तुम्हें पता है हमें 3 चीज पसंद है, सोना, मोना और मोना के साथ सोना। आज हमारा सोना IMA भवन के पीछे आड़ू पार्क में उतरेगा। उसे लाने वाले जुड़वा भाई पीटर और रिपीटर। माइक, तुम बाइक पे जाना, माइकल तुम साइकिल पर, और मोना डार्लिंग तुम उनके साथ। बॉस,
वहां तो अंधेरा होगा। डोंट वरी पीटर इसीलिए टॉर्च को ऑन ऑफ करता रहेगा। पर बॉस, आज का पासवर्ड क्या होगा? पीटर बोलेगा आसमान में तारे हैं और तुम बोलोगी जानी हम तुम्हारे हैं। पर बॉस, वहाँ तो कांटीली झाड़ियाँ हैं। लिली डोंट बी सिली। इसीलिए हमने बल्गेरिया से बवेरियो को बुलाया है। तुम आगे आगे सोना बटोरना, वो पीछे पीछे निक्सोडर मलता चलेगा। बॉस, अगर उन दोनों ने हमें धोखा दे दिया तो पीटर को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दे। लिक्विड उसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन उसे मरने नहीं देगी। और रिपीटर को शैंपेन में डाल दे, या तो वो शर्म से मर जाएगा या फिर पेन से मर जाएगा। बॉस, आजकल ये बॉर्डर पे जिनपिंग ने बड़ी पिंग पिंग लगा रखी है। बड़ी बड़ी बातें करता है जिनपिंग। उसे पता नहीं है कि इंडिया जब बाजी चलता है तो जितने पत्ते हाथ में होते हैं उतने पत्ते आस्तीन में होते हैं। चाइना के पास एक वॉल है तो हमारे पास अजीत 2 वॉल है। हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ऐसी हर चाल को नाकाम करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। एक तरफ हमारे कोरोना वॉरियर्स हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी अनुभवी पीढ़ी बरगद वृक्ष की तरह अपनी शीतल छांव से हमें प्रेरणा स्रोत दे रही है। आइए देखते हैं ये प्यारी जोड़ी क्या दिखाती है। अरे भाई, टाई बनने में भी आज प्रॉब्लम आनी थी। सरल सरल, क्या हुआ? क्या आवाज दे रहे हो? हाथ में झाड़ू। झाड़ू अभी लगा रही थी ना यार। अरे अरे, जरा मेरी टाई तो बनवा दो ठीक तरह से। पहले हाथ धोने दो। क्या करते हो आप भी ना, हद ही करते हो। पहले लगा के वैसे बाद में कहाँ जा रहे हो? आपको बताया था ना, आज टेंडर की वर्चुअल मीटिंग है। जरा हमें स्मार्ट करना चाहिए। एक मिनट में आपको पहले साल नीचे शॉर्ट्स। अरे भाई, वहाँ बैठना है, मुझे खड़े होकर छोड़ना देखना है। अच्छा, ओके, ठीक है। चलो, हो गया? हमें जाओ। हाँ। अच्छा, सुनो। बोल। आप ये झाड़ू तो आपने लगा लिया। हाँ जी। आज बर्तन मांजने की ड्यूटी मेरी है। ओके, डन। अच्छा, बाय द वे, कितने देर में स्टार्ट होगी आपकी मीटिंग? हाफ एन आवर। ठीक है, ओके, बाय। की बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, गोद में बैठा लो, अरे गोद में बैठा लो, बच्चे का क्या काम है। क्या हो गया? दांत में ना बहुत दर्द हो रहा है। वो कैविटी थी ना, लगता है उसी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। चलो कहाँ? क्लिनिक चलते हैं, अपने डेंटल क्लिनिक चलते हैं। हाँ, आपके डेंटल क्लिनिक। यू आर नॉट अलाउड एट दिस एज। भूल जाते हो बार। अरे भाई, मेरी एज तो यही रहेगी, फिर किसी यंग डॉक्टर को जाकर दिखा दीजिएगा। ठीक है, हम चले जाएंगे किसी यंग डॉक्टर को दिखाने। आपको तो किसी सूरत में नहीं जाना। ला, अब कौन आ गया लॉकडाउन में? मेरा एक पार्सल आना था। आपका पार्सल? अच्छा, सुनो, गेट तक जा रहे हो, मास्क लगाना नहीं भूलना। लगा लेंगे, चिंता मत, लगा के जाऊंगा। अरे, इसमें क्या है ये पैकेट? अरे भाई, ये हेयर कलर है। हेयर कलर? अरे यार, नहीं जरूरत थी अभी, मेरे पास अभी बहुत पड़ा है। पूरे 3 महीने में मुश्किल से 2 बार जरूरत पड़ी। मैं भी जब वर्चुअल मीटिंग में गई थी ना, IMA वाले में और गायनी वाले में, तब मैंने यूज किया था। क्या करना है घर में रह के।
कलर नहीं मंगाना चाहिए था आपको। ये मेम साहब मेरे लिए है। आपके लिए? जी हाँ, मैं भी तो अपने हेयर जो है वो कलर करूंगा। आप हेयर कलर करोगे? आपने तो कहा था कि मैं किसी यंग डॉक्टर के पास जा रही हूँ और मैं कलर करके इसे यंग हो जाऊंगा। जेलस? फैक्ट है, ये तो फैक्ट है, फैक्ट है। मेरा बुढ़ा जवान हो जाएगा। नवनीत जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी अनुभवी पीढ़ी के बीच बहुत प्रेम है, पर क्या आपको लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी भी प्रेम के इसी पथ पर चलती होगी? कोरोना काल में कुछ लोगों की तो हाथ की लकीरें मिट गई रचना जी। वो कैसे? देखते हैं। चलिए। अरे सुबह 2 थे, 10 बजे 9 हो गए और अब 4 बजते बजते 23 हो गए। किसकी बात कर रहे हो? इतने पेशेंट आ गए आपके अस्पताल में कोरोना के? अरे हरदम में कोरोना का ही सोचती हो, मैं सिंह में बर्तनों की बात कर रहा हूँ, बर्तनों की। लो मैं थोड़ा देर बाहर टहल के आता हूँ लॉन में। सुनो, बाहर देखो, आंधी आने को तैयार है। आंधी, घर में बैठो। अरे इतने दिन से तो घर का तूफान संभाल रखा है, ये छोटा बाहर का तूफान मेरा क्या बिगाड़ लेगा? और कुछ लोग तो ऐसे हैं नवनीत जी, जो चाहकर भी लड़ाई से नहीं बच पाते। बताती हूँ कैसे। दोस्तों, मैं अपनी बीवी से बहुत डरता हूँ ना। आज हमारी सालगिरह है, आज हम लड़ाई नहीं करेंगे और हम आज हमारा प्रण किया है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे और जो लड़ाई करेगा वो हारा माना जाएगा। जानू कहाँ हो तुम? जानू इतनी देर लगा देती, पता नहीं कहाँ पे मेरा मन करता है कान में पटाखे लगा के पटाखे छोड़ दूँ। आई जानू सॉरी मैं लेट हो गई। जानू वो मैं तुम्हारी पैंट पे ना रफू कर रही थी। कभी टाइम मिले तो अपना मुंह भी रफू कर लो। गुस्सा आया? गुस्सा नहीं करेंगे आज, गुस्सा नहीं करना। अच्छा ये बताओ, मेरी पैंट तो सही थी, तो वो रफू की क्या जरूरत पड़ गई उसपे? जानू वो तुम्हें पता है ना, हम लोग ठंडी प्रेस करते हैं, वो मैं रख दिया और लाइट आ गई और तुम्हारी पैंट पीछे से जल गई। गुस्सा नहीं है? नहीं, गुस्सा नहीं। और हम तो आगे से तो मिलना होता है, पीछे थोड़ी मिल लेते हैं कोई। जानू और क्या? जानू एक बात बताऊं? हाँ वो तुम बैंकॉक जा रहे थे ना? हाँ। तो तुम्हारा पासपोर्ट नहीं मिल रहा था? हाँ वो मिला नहीं। वो तो जाओ, मेरा ट्रिप ही मेरा कैंसिल हो गया। तो जाओ बैग के नीचे पड़ा निकाल दो। गुस्सा है? नहीं, गुस्सा नहीं, आज गुस्सा नहीं करेंगे। जानू चलो केक काटते हैं। अरे भाई सालगिरह शादी की, केक काटते हैं। मैं केक लेके आती, मैं लेके आई थी। चलो केक काटते हैं। ये आधा केक कौन खा गया? मैं तो पूरा लेके आई थी। मुझे भूख लगी, मैंने खा लिया। गुस्सा आया ना? गुस्सा आया ना? गुस्सा नहीं जानू, वो तो तुम्हारी लिए थी। गुस्सा नहीं आया। जानू नहीं। जानू हाँ। इतने साल हो गए हमारी शादी को, हाँ। मैंने कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। आज मैं गिफ्ट देता हूँ उसे। जानू कौन सा गिफ्ट? जल्दी बताओ। मैं तुम्हें दूंगा एक लॉन्गरी गिफ्ट में। ये तुम इतनी भोली हो ना, जो आता है मुझे चीट कर लेता है। अब वो लोमड़ी रहेगी तो मैं कोई चीट नहीं कर पाएगा। पर एक प्रॉब्लम रहेगी, कोई मिलने वाले आएगा, रिश्तेदार कोई आएगा, तो पहचाने कैसे तुम्हारा मुंह लोमड़ी जैसा है? आया ना गुस्सा? फेल। देखिए रचना जी, क्या से क्या हो गया कोरोना काल में। ऐसा भी क्या हो गया नवनीत जी? देखते हैं। अच्छा, मेरा तौलिया देना मिल जाएगा। तुम हमेशा तौलिए के बिना ही नहाने क्यों जाती हो? मैं अभी झाड़ू पोछा कर रहा हूँ, फिर तौलिया देता हूँ। और तुम्हारा रोज का यही रोना है, बाथरूम गीला छोड़ देती हो, वाइपर में लगा नहीं, नल पे टांग कर निकल लेती हो, मैं जाकर कपड़े उठा के वॉशिंग मशीन में डालता हूँ, एग्जॉस्ट भी मुझे चलाना पड़ता है। याद है उस दिन इसी चक्कर में मैं सब्जी बनाते बनाते बाथरूम में चला गया था और सब्जी जल गई थी।
बाथरूम से गीले पैर लेकर सारे घर में घूमती हो और सारा घर गंदा कर देती हो। मेरी झाड़ू पोछे की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। पिछले साल इसी चक्कर में मैं फिसलकर गिर गया था और पैर में फ्रैक्चर हो गया था। उसके बावजूद घर के सारे काम मैं ही करता था। हे भगवान, मैंने तो तौलिया मान के गलती कर दी। नवनीत जी, आपने ये तो सुना ही होगा कि चाहे तरबूज चाकू पे गिरे, चाहे चाकू तरबूज पे, कटता तो तरबूज ही है। देखिए। अरे, एक तो इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से ये आंखें क्यों बंद कर रही हो आप? आखिर क्या करना चाहती हो? आई थॉट हम लॉकडाउन में रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, लेकिन रेस्टोरेंट तो घर आ सकता है। सरप्राइज। मर गए बेटा? एक मिनट, प्रे तो कर लो। हे प्रभु, ये सब सहन करने की शक्ति देना। तुमने ये सोच के नहीं बोला, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस में था। जब तुमने बिना सोचे बोला तो वो बाहर आ गया। प्रभु, मेरी प्रेयर अपने तक ही रखनी चाहिए थी ना। अगर तुम्हें मेरी कुकिंग से इतनी प्रॉब्लम थी तो मुझे बता दिया होता। मैं इतने एफर्ट्स करती ही क्यों? ये तुम्हारे लिए टॉर्चर हो रहा है। Baby, you are unnecessarily reading between the lines. Like You can show better line to show the choosiness. Like खाना देखने में भी अच्छा लग रहा है। Isn't it logically right? कोई बिना खाना टेस्ट किए कैसे बता सकता है? Exactly, वैसे ही जैसे तुमने बिना टेस्ट करे ये डिसाइड कर लिया कि Okay, I take my words back. खाना दिखने में भी अच्छा लग रहा है। अब तो ठीक? नहीं, ये जो तुमने बीफ में ताने का तड़का मारा है ना, ये मुझे पसंद नहीं। कौन सा ताना? कौन सा तड़का? ये जो बीफ पे जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस दिया है वो मुझे पसंद नहीं। खाना दिखने में भी अच्छा है। ये क्या कर रहे हो तुम? कोई इमोशन नहीं, मैंने ये सब बिना इमोशंस के बोला था। तुम्हें कहाँ से इमोशन आएंगे? तुम्हें कोई फीलिंग ही नहीं है। मेरे को ये सब करना ही नहीं चाहिए था। मैं क्यों किया ये सब? मेरे इरादे तुम्हें कोई हर्ट करने का नहीं था बेबी। अरे मेरी भी गलती है, मैंने लड़ने लग गई और मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि तुम्हें भूख लगी होगी। खाना टेस्ट करके बताओ कैसा है। बन गई है। कैसा बना है खाना? और इसी बीच लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं IMA गाजियाबाद के उपाध्यक्ष डॉक्टर आलोक शर्मा जी। आइए सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। डॉक्टर आलोक, हमारे चैनल ने गाजियाबाद के कई घरों, कई इलाकों में सर्वे किया और ये पाया है कि पति पत्नी के बीच मतभेद और नोक झोंक के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सर, आपका इस बारे में क्या अनुभव है? जी, इस मामले में तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। भगवान ने मुझे बहुत ही शांत स्वभाव की जीवन संगनी दी है। अव्वल तो वो कुछ बोलती ही नहीं, पर जब वो बोलती हैं तो इतनी मृदुभाषी हैं कि मानो कानों में किसी ने मिश्री खोल दी हो। आपने तो सुना ही होगा, मेरी बेटी मेरा अभिमान। पर मैं ये कह सकता हूं, मेरे ससुर की बेटी मेरे घर की शान। क्या वास्तव में इनके जीवन में ऐसा है? आइए देखते हैं। क्या बात है, आज घर में बड़ा सन्नाटा है। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। प्रॉब्लम ये है कि हमारे संस्कार बड़े अच्छे हैं। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और घर होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है।
सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अरे यार, तो ये कोरोना इंडिया में क्यों आया? हम में से तो बेचारे आधे लोग केक भी एगलेस खाते हैं। लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। अब ना तो इस चक्कर में मैं खुशी रह पाती हूँ और ना ही ठीक से दुखी हो पाती हूँ। अरे बच्चों, कोई मम्मी को फोन दो। फोन तो अब हाथ में आता ही कहाँ है। आधा दिन तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं। उसके बाद किसी को अपने फ्रेंड को होमवर्क भेजना है, किसी को फ्रेंड से होमवर्क मांगना है, कभी काम की फोटो खींच के मैडम को ईमेल करनी है, कभी कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कभी कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान ढूंढना है तो वो भी मेरे ही फोन से ढूंढना है। घूम फिर के फोन हाथ में आ भी गया तो ये सोशल मीडिया ने अलग दिमाग का देख कर रखा है। हर कोई मास्टर शेफ बनेगा। फेसबुक देखो, व्हाट्सएप देखो, इंस्टाग्राम देखो, सबका स्टेटस न्यू डिशेस दैट वी ट्राइड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अरे लोग तो पाव भाजी और छोले भटूरे तक की भी ना प्रोफेशनल सी फोटो खींच के चेक देते हैं, जैसे लॉकडाउन से पहले तो कुछ खाते ही नहीं थे, कुछ बनाते ही नहीं थे। और वो आपकी पड़ोसन है ना, कौन? मंदाकिनी? ये बड़ी जल्दी समझ में आ गया। वही 4 दिन बैक टू बैक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे खाने पीने की फोटो लगा के 5वें दिन मुझसे पर्सनल मैसेज करके पूछती है, हेलो रचना, क्या करती रहती हो सारा दिन घर पे? क्या करती रहती हो सारा दिन घर पे? मतलब स्कूल बंद होते हैं, बच्चे सारा दिन घर पे रहते हैं, सारा टाइम टेबल गड़बड़ हो गया। अरे मैं स्टेटस नहीं डाल रही, इसका मतलब मैं घर में वेली बैठी हुई हूँ। और एक तो ये भगवान जी, इनकी भी लीला ही नहीं आ रही है। यार कभी कभी बच्चे और माएं सोच लिया करते थे कि ये स्कूल जाने के लिए सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों उठना पड़ता है। मतलब ऐसा तो बाल बच्चा कि स्कूल ही बंद। और जो इतने सालों से तरबूज काटते समय मैं हर साल ये सोचती थी कि तरबूज के बीच भी खरबूजे और पपीते के बीजों की तरह सारे के सारे बीज में ही क्यों नहीं होते, उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं निकला आज तक। लेकिन स्कूल बंद। लोगों ने एक और टाइम पास ढूंढ रखा है आजकल। कभी फ्लिप चैलेंज, द दलगोना कॉफी, अकेले की पिक, हैशटैग मुस्कुराएगा इंडिया, रेड ड्रेस पिक, साड़ी पिक, फलाना ढंगाना है। पहले नॉमिनेट कर देते हैं, बाद में मैसेज करके पूछते हैं, डोंट ब्रेक द चेन डियर, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। मुझसे पूछ के नॉमिनेट किया था यार, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं खेलनी ऑनलाइन तंबोला, नहीं खेलनी मुझे ऑनलाइन लूडो। हाँ, पता नहीं लोगों के पास इतना फालतू टाइम कहाँ से आ जाता है। फालतू टाइम हमारे घर आके देखे ना, कैसे कोई 3.5 रुपए का अखबार 3.5 घंटे तक चखता है। फालतू टाइम। लो बस गई फोन की घंटी। एक तो वैसे मुझे बात करने की आदत नहीं, यहाँ जरा सी कोई बात करने की बात शुरू हुई फोन पहले बज जाता है। आप जाओ ना, अपना फोन ही उठा लो। वैसे भी इस घर में मेरी बात समझ ही किसको आती जो मैं बात करूँ किसी से। बचपन में बड़े बुजुर्ग कहते थे, मेढकी को पत्थर ना मारना, बीबी गूंगी मिलेगी। अब सोच रहा हूँ काश एक पत्थर मार दिया होता। रचना जी, इन पत्थरों की चपेट में हम भी आए, इससे पहले ही हम निकल लेते हैं। जी बिल्कुल। अभी के लिए हम विदा लेते हैं। अगले साल फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर डॉक्टर्स डे पर। धन्यवाद। और भाई, कैसी चल रही है जिंदगी लॉकडाउन में? क्या बताओ, बस मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। बोल।